वेलकम टू टैक्स मास्टर क्लास। आई एम एडवोकेट एंथनी विलियम्स और आप देख रहे हैं टैक्स मास्टर क्लास पार्ट 3 फाइनेंस बिल 2021 फेडरल बजट तो 2021-22 पेश हुआ था। आप देख रहे हैं उस बजट के मुख्तलिफ क्लॉजेस, जैसे क्लॉज 213 हम देख रहे हैं और क्लॉज 213 फाइनेंस बिल अभी है 2021 और ये फाइनेंस एक्ट बन जाएगा जब ये इसको नेशनल असेंबली, सेनेट और प्रेसिडेंट साइन कर देंगे। उससे ये होगा कि 1 जुलाई 2021 जो आने वाला है उस पर ये चेंजेस इंप्लीमेंट हो जाएंगे और ये जो बातें मैं आपको बेनिफिट्स आपके गवर्नमेंट के कस्टम और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट्स के बता रहा हूँ, ये फिर इंप्लीमेंट हो सकेंगे। इन बेनिफिट से ये होगा कि आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है, आपको पता होगा कि आपने अपने बिजनेसेस कैसे करने हैं। इस वक्त हम कस्टम के एक्ट 1969 के मुख्तलिफ जो सेक्शंस हैं, जैसे 27A है, इसकी बात कर रहे हैं। पार्ट 3 है, मल्टीपल पार्ट्स होंगे क्योंकि हमने नोट्स ऑन क्लॉजेस लिया है। वो जो पूरा फाइनेंस बिल है उसका एक एक क्लॉज किस किस सेक्शन को चेंज कर रहा है उस पर मैं बात कर रहा हूँ। तो अमेंडमेंट होगी सेक्शन 27A में और उसमें रिमूव कर दिया जाएगा अनॉमली एंड ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी बिटवीन एक्ट एंड रूल्स। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है और ये बेसिकली टेक्निकली इस तरह इंपॉर्टेंट है कि एक्ट से मुराद है कस्टम एक्ट 1969 और उसी तरह उसके रूल्स है कस्टम रूल्स। ठीक है जी। अब कस्टम एक्ट और रूल्स में फर्क यह है कि एक्ट वो कानून है जो नेशनल असेंबली ने पास किया ओरिजिनली भी और हर साल भी फाइनेंस एक्ट में जो चेंजेस होते, और रूल्स मोस्ट प्रॉब्ली जो है वो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और कस्टम अथॉरिटीज को पावर दे देगी कि जैसे जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है और ये जो कानून है इसको इम्प्लीमेंट उन्होंने करना, तो कौन सा फॉर्म बनाना है, कौन कितने चेक पोस्ट रखने हैं, क्या डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए है, सारी जो रूल्स रेगुलेशंस जो है ना वो है। तो मुख्तलिफ कानून तो बन जाता है लेकिन रूल्स जब बनाए जाते हैं तो दोनों में डिफरेंस होता है। फॉलो तो फिर एक्ट होगा, लेकिन कहने का मतलब ये है कि बड़ी अच्छी बात है अगर वो, और मैंने ये सेल्स टैक्स एक्ट में भी देखा है, इस दफा इनकम टैक्स में भी शायद नजर आए कि वो कानून की लैंग्वेज को क्लैरिटी दे रहे हैं, खासतौर पे जब यही सेक्शन 27A मुख्तलिफ कोर्ट्स में गया होगा। ट्रिब्यूनल, पहले कस्टम ट्रिब्यूनल में गया हुआ होगा और फिर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट गया होगा, तो वहाँ जो कोर्ट केसेस हैं उनमें उन्होंने आइडेंटिफाई किया होगा कि जी इस सेक्शन के अंदर जो टर्म्स यूज हुए हैं, लैंग्वेज यूज हुए हैं, वो क्लियर नहीं है। तो अगर गवर्नमेंट हर दफा फाइनेंस बिल में और फाइनेंस एक्ट में कानून को और भी शार्प करता जाए, बेहतर करता जाए तो अच्छा है। तो यहाँ पर उन्होंने इस सेक्शन में 27A में जो डिफरेंट अनोमलीज हैं, यानी कि जो अगर एक्ट कह रहा है कि एक डॉक्यूमेंट बनना चाहिए और रूल्स कह रहा है कि 2 डॉक्यूमेंट्स बनने चाहिए उसी सेम चीज के लिए, तो ये एक अनोमली है। तो इसको स्ट्रीमलाइन कर लें ताकि इसकी वजह से भी डिले होती है। फिर क्लॉज 214 कहता है कि सेक्शन 30 कस्टम एक्ट 1969 में जो है अमेंडमेंट की जाएगी ताकि उसमें क्लैरिटी आ जाए और अवॉइड उसका मिसयूज करे बाय इंपोर्टर्स एंड देयरफॉर अवॉइड अनड्यू लिटिगेशन। अब इंपोर्टर क्या चाहेगा? इंपोर्टर चाहेगा कि मैं जो चीज मंगा रहा हूं वो अब, और इंपोर्टर्स वो लोग बनते हैं जिनकी एक विजन होता है। उन्होंने दुनिया में बेस्ट रॉ मटेरियल या सेमी रॉ मटेरियल या फिनिश्ड गुड मंगाना होता है इंपोर्ट, क्योंकि पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं होता, और इसको जो है उन्होंने मंगा के फिर या तो एक्सपोर्ट करना होता है या पाकिस्तान में अगर वो अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं तो वो एक ब्रांड होते हैं, जैसे मल्टीफॉर्म हो गया, कोई भी ब्रांड हो गया, इंटरवुड हो गया, और बाकी लोग भी वो सेम प्रोडक्ट बनाते हैं लेकिन उनके ब्रांड होने की वजह से उनके प्रोडक्ट की वैल्यू भी होती है, प्रेस्टीज भी होती है। कस्टमर खरीदता है तो उसको लगता है कि उसने जो है ना इम्पोर्टेंट चीज खरीदी है और वो पैसे भी ज्यादा चार्ज कर सकते हैं। तो वो बेसिकली चाहेंगे कि उनकी कॉस्ट कम से कम और स्टार्टिंग कॉस्ट जो है, जो चीज भी वो इम्पोर्ट कर रहे हैं वो कस्टम ड्यूटी है। वैसे दुनिया में कस्टम ड्यूटी सारी जगह खत्म हो गई है ताकि सारे मुल्क के लोग दूसरे मुल्कों में अपनी चीजें एक्सपोर्ट कर सकें और एक्सपोर्ट की वजह से ग्लोबल इकोनॉमी ग्रो करे। लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजों पर ड्यूटी लग जाती है, कस्टम ड्यूटी लग जाती है। तो सवाले से यहाँ इंपोर्टर मिस यूज करते रहे और बाद में जब वो
पकड़े भी गए हैं या उनको आइडेंटिफाई किया गया है तो वो कोर्ट चले गए हैं या ट्रिब्यूनल चले गए कस्टम्स वालों का जो अपना होता है, और फिर कोर्ट वगैरह जो एक इंडिपेंडेंट इदारा है, जुडिशरी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। तो उसमें यह है कि सेक्शन 30 में इस तरह क्लैरिटी लाई जा रही है ताकि इंपोर्टर मिस यूज ना करे। डेफिनेटली सेक्शन में कोई बेनिफिट इंपोर्टर को दिया जा रहा है, लेकिन हो सकता है सारे इंपोर्टर्स को ना दिया जा रहा हो, और अगर सारों को दिया जा रहा है तो वो बेनिफिट लिमिटेड हो सकता है इंपोर्टर उसको बहुत ज्यादा मिस यूज करे। तो जो भी एक्सपीरियंस है, लॉ में चेंज करने का मकसद भी यही होता है कि एक्सपीरियंस से गवर्नमेंट का टारगेट है इस साल का कस्टम जो है ड्यूटी जितना वो कलेक्ट करेगी तो उसको उस टारगेट को डिस्टर्ब कर सकती है ये चीज़, इसलिए उन्होंने कानून में चेंजेस किया। क्लॉज 215 कहता है कि सब सेक्शन 3A ऑफ सेक्शन 32 में थ्रेशोल्ड का मतलब है मिनिमम वैल्यू एट पावर ले आई जाएगी सेक्शन 3 के साथ, जो है 20,000। अब अगर आप अनॉमली का वर्ड नहीं समझे तो ये भी एक अनॉमली है, यानी सेक्शन 32 है, उसका सब सेक्शन 3A भी है और 3 है, इसके अलावा 1, 2 भी होगा और शायद 4, 5 भी हो। तो सेक्शन 3A में एक चीज की वैल्यू जो है वो 20,000 से ज्यादा है या कम है, और सेक्शन 3 में उसकी वैल्यू 20,000 दी हुई है। यानी अगर ये कोई फीस है तो जो सेक्शन 3 में फॉल कर रहा है उसको 20,000 देना पड़ रहा है, और सेक्शन 3A में जो फॉल कर रहा है शायद उसको 10,000 देना पड़ रहा है। तो आपका क्या ख्याल है कि हर एक टैक्स पेयर या इंपोर्टर या कस्टम एक्साइज का जो कस्टमर है वो किस सेक्शन में फॉल करना चाहेगा? अगर 3A की वैल्यू कम है तो 3A में, और अगर सब सेक्शन 3 की वैल्यू कम है 20,000 तो फिर वो इसमें। तो ये है अनोमलीज जो वक्त के साथ चेंजेस में लॉ में चेंज करते हुए गलती रह सकती है। अच्छी बात है वो लॉ को इम्प्रूव करें। अगला क्लॉज है 216, वो कहता है कि अमेंडमेंट करेंगे, प्रोविजो ऐड होगी इन सेक्शन 232C। आप ऑलरेडी देख सकते हैं कि कस्टम एक्ट में 32C, 27A, यानी काफी जो ओरिजिनल कानून है वो काफी जो है ना उसकी शक्ल बिगड़ के और बहुत सारी, लेकिन वो कानून में होता है कि जब एक रास्ता बनाया जाए तो इंपोर्टर दूसरा रास्ता अपनाते हैं, और वो उस वक्त तक जब तक कानून में उसको इलीगल ना कह दिया जाए तो वो लीगल ही होता है एक तरह से, उसको लूप होल भी कह सकते हैं। तो उसमें कहता है 32C को प्रिस्क्राइब करेगा अप्रोप्रिएट रूल्स फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द टीम, यानी कि उसमें एक टू अमेंड प्रोविजन, जो उसके अंदर एक प्रोविजन दी हुई है। प्रोविजन क्या होती है? एक होता है मेन सेक्शन 32C और उसके अंदर एक पैराग्राफ दिया होता है, उस पैराग्राफ को इस तरह से तब्दील किया जाएगा कि अप्रोप्रिएट रूल्स जो है बने उस टीम को। अब ये वो टीम है जो शायद चेक करती है या काउंटर चेक करती है, और इसमें से स्टेट बैंक का रोल इस टीम में से निकाल दिया जाए। तो बिल्कुल सही बात है, स्टेट बैंक एक अलग डिपार्टमेंट है, कस्टम बहुत दफा शायद वो टीम इसलिए काम ना कर पा रही हो क्योंकि स्टेट बैंक का बंदा अवेलेबल ना हो, स्टेट बैंक के पास इतने रिसोर्सेज ना हो कि वो अपने काम के अलावा कस्टम ड्यूटी वाला। तो बहुत सारे इश्यूज हैं। बजट के गवर्नमेंट की जो फंक्शनिंग होती है, बजट की फंक्शनिंग होती है, और उसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव बजट होता है जिससे गवर्नमेंट चलाई जाती है, उस पर कभी ये शक ना किया करे कि ये पैसे ज़ाया हो रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को प्रॉपरली परफॉर्म करने के लिए होता है। हाँ, ये ज़रूर है कि फिर ड्यूरिंग द ईयर मुख्तलिफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की परफॉर्मेंस और उनके जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में जो लोग हैं ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 22 तक, उन सब लोगों की परफॉर्मेंस पे किसी किस्म का पब्लिक चेक भी होना चाहिए, कोई ओवरसाइट कमेटी भी होनी चाहिए जो पब्लिक लोग उसका हिस्सा हों, और वो जो है देखें कि ब्यूरोक्रेट्स कैसे काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट्स कैसे काम कर रहे हैं। अच्छा जी, आगे है क्लॉज 217 फाइनेंस बिल का। वो कहता है सीक्स टू सब्सटीट्यूट, यानी इस क्लॉज में वो लिखा होगा कि जी क्लॉज सेक्शन 44 ये है और अब उसको सब्सटीट्यूट किया जा रहा है इन वर्ड्स के साथ, और उन जो सब्सटीट्यूशन या वो जो वर्ड्स अब डिफरेंट वर्डिंग के साथ ये सेक्शन इंट्रोड्यूस हो रहा है, उसका मकसद है इन ऑर्डर टू इंक्रीज ट्रेड फैसिलिटेशन बाय रिड्यूसिंग द ड्वेल टाइम। ड्वेल का मतलब होता है इंतजार का वक्त, और जारी बात है अगर आपने कुछ इंपोर्ट किया है तो हजारों और लोगों ने भी इंपोर्ट किया। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जोर कराची पोर्ट पे था, अब शुक्र है कि गवादर पोर्ट बन चुका है, तो इसलिए पाकिस्तान में चीजें इंपोर्ट करना अब आसान है, क्योंकि जारी बात है कि टाइम
सारा प्रेशर कराची पोर्ट पे नहीं है और गवादर पोर्ट पे भी है। गवादर पोर्ट की जो खासियत है, जो उसको दुबई और मुल्कों के पोर्ट से बेहतर बनाता है, वो ये है कि गवादर पोर्ट जो है वो डीप सी पोर्ट है। इसका मतलब है कि बहुत बड़ा जहाज भी जो है वो बहुत पोर्ट जो है, पोर्ट का मतलब है जो फिजिकल जगह है, वो जगह जहां पर आके सब सामान उतारा जाता है, उस फिजिकल जगह के बहुत नजदीक तक बहुत बड़ा बहरी जहाज भी आ सकता है, क्योंकि जो पानी का लेवल है वो बहुत गहरा है। जबकि कराची जो है वो इतना डीप सी पोर्ट नहीं है, और उसकी वजह यह है कि फिर बड़े जो शिप्स हैं, बड़े कार्गोज जो हैं, उनके साथ छोटी किश्तियों को जाके उनसे सामान लाना पड़ता है। तो आप सोच सकते हैं कि उसमें कई दिनों का और हफ्तों का इजाफा हो जाता है। तो जो गवादर पोर्ट है वो एक तो बड़ा भी बहुत ज़्यादा है कराची के मुकाबले में। दूसरी बात यह है कि अब आपने मुल्क में दो रास्ते दे दिए जहां से चीज़ें इंपोर्ट हो सकती हैं, जस्ट इन केस इमरजेंसी हो, कोई मसला हो, तो आपके पास ऑल्टरनेटिव ऐसा ही है कि आपके घर या गली से निकलने का एक ही रास्ता हो, बंद हो जाए तो इशू है। कम से कम दो रास्ते होते हैं, घरों में भी और गलियों में भी, बिल्डिंग्स में भी, हर जगह दो से तीन रास्ते कम से कम होते हैं निकलने के लिए। तो ये जो है फैसिलिटेट करेगा सेक्शन को। जब इनको चेंज करेंगे, इसकी वर्डिंग क्या है पुराने की नई की, वो आपको फाइनेंस बिल में मिलेगा, जो फाइनेंस एक्ट आगे जाके बनेगा। पार्लियामेंट में असूलन जो सारे बैठे हैं मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली और मेंबर सेनेट, उनको ये सारे सेक्शंस पढ़ने चाहिए और देखना चाहिए कि उनके जो एरियाज हैं, उनके जो लोग हैं, उनके जो बिजनेसमैन हैं, उनको ये फैसिलिटी जो है इससे फ़ायदा होगा कि नहीं, वरना वो फिर इस पर ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं। ये जो प्रपोजल्स हैं इनमें चेंजेस भी ला सकते हैं। तो इंक्रीज करेगा ट्रेड फैसिलिटेशन, इंतजार करने वाले टाइम को रिड्यूस करने से। ठीक है जी। क्लॉज 218 ए का मतलब यह है कि 218 जो है मल्टीपल टॉपिक्स को डील कर रहा है इस सेक्शन के। तो कहता है कि सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 45 को अलाउ करेगा, अमेंड इस तरह करेगा कि वो अलाउ करेगा अमेंडमेंट्स इन कार्गो डिक्लेरेशन, जिसको मैनिफेस्ट कहते हैं। मैनिफेस्ट एक डॉक्यूमेंट होता है, और जो कैप्टन होता है शिप का, वो कहता है कि जी मेरी शिप पर, छोटी शिप है बड़ी शिप है, मेरी शिप पे ये चीजें मौजूद है। और वो ऑब्वियसली कंटेनर्स की सूरत में इसलिए ऑर्गेनाइज होती है क्योंकि कंटेनर्स एक स्टैंडर्ड जो है ना पैकेट्स कह लें या बॉक्सेस होते हैं, और उन बॉक्सेस को जो है क्या कहते हैं फिर प्रॉपरली उसमें चीजें रखी जा सकती हैं, और वो स्टैंडर्ड होते हैं। तो आप बता सकते हैं हर शिप की अपनी एक माइलेज होती है। अगर चीजों को वैसे रखेंगे अनइवन, तो हो सकता है कम एक कार्गो पे ज्यादा चीजें आए एक कार्गो। तो मैनिफेस्ट पे कितने कंटेनर्स हैं और उन कंटेनर्स में क्या क्या चीजें, वो सब कुछ होता है। तो उसका जो ताल्लुक है वो सेक्शन 45 से। तो अमेंडमेंट कार्गो डिक्लेरेशन मैनिफेस्ट में बाय शिपिंग लाइंस और देयर एजेंट पहले पॉसिबल नहीं थी, बिफोर द बर्थिंग इवेंट। बर्थिंग का मतलब उतारने से पहले, विदाउट एनी परमिशन फ्रॉम कस्टम अथॉरिटीज, एंड टू ब्रिंग द एक्ट एंड रूल्स इन, यानी कि एक्ट और रूल्स को की को कॉन्सिस्टेंस में लाएं, यानी कि मिला दें। अभी फिलहाल एक्ट और रूल्स में डिफरेंट बातें की जा रही। तो क्लैरिटी से सेक्शन में चेंज करेंगे तो लॉ में चेंज हो रहा है, तो वो रूल्स से ज़्यादा पावरफुल हैं। तो फाइनल बात यह है कि आप 1 जुलाई 2021 से जो शिपिंग लाइंस हैं, जो शिपमेंट कंपनीज हैं और जो उनके एजेंट्स हैं, वो अमेंड कर सकेंगे मैनिफेस्ट को। अगर पता चलता है कि लास्ट मिनट पे कोई चीज़ ऐड कर दी गई थी, कोई चीज़ कम कर दी गई थी, तो इससे पहले कि चीज़ें उतारी जाएं कस्टम पोर्ट पर, चाहे वो ड्राई पोर्ट है लाहौर का, यानी लाहौर के पोर्ट पे चीज़ें ऐसी आती हैं कि वहाँ से कंटेनर्स आते हैं कराची से, गवादर से, और फिर यहाँ दोबारा उतार के उनको जो है नोट किया जाता है। तो बेसिकली, और फिर कानून की वर्डिंग ये देखनी पड़ेगी कि जो है ना क्या क्या वो इजाज़त दे रहा है, लेकिन मेनली वो क्लियरली बता रहा है कि एजेंट्स अब चेंज कर सकें इससे पहले कि चीज़ें उतारी जाएं, और उनको कस्टम अथॉरिटीज़ की इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं होगी। कस्टम अथॉरिटीज़ की इजाज़त लेना फिर इसका मतलब है कि इस सेक्शन से पहले है। तो अगर आप 30 जून 2021 तक प्रैक्टिस कर रहे हैं कस्टम की, और आपने अपने में अमेंडमेंट करनी है अपने कार्गो डिक्लेरेशन में, मैनिफेस्ट में, तो आपको जो है कस्टम अथॉरिटी से इजाज़त लेनी पड़ेगी। आप देख रहे थे पार्ट 3 टैक्स मास्टर क्लास फाइनेंस बिल 2021,
और हम जो है ना क्लॉज बाय क्लॉज एक्सप्लेन कर रहे हैं उसकी लॉजिक। तो आपसे पार्ट 4 में मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच।